हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 81 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला बोलता है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये कथन सही है। ठीक है। दूसरा कहता है रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। ये कथन गलत है, यानी इसमें बोल रहा सही नहीं है। तो केवल 2 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। 82वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्षारीय धातु प्रबल अपचायक हैं। इसका कारण है वो निम्न आयनी ऊर्जा होते हैं, निम्न आयन के ऊर्जा होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से क्षारीय धातु अपचायक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित कथन ए व कारण बी को पढ़िए और नीचे दिए कोटो की सहायता से उत्तर चूज कीजिए। ठीक है। तो पहला कथन कहता है कथन नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। दूसरा कथन आर पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण सही है। ठीक है, एक आर का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो 84 नंबर बोलता है धातु के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है। तो पहला कहता है आघात बाध्यता, मतलब धातुओं को पीटने पर उनके पतले होने का गुण होता है। ये तो सही है। दूसरा तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींचा सकने की क्षमता, ये भी सही है। तीसरा ध्वनि कठोर सतह से टकरा कर आवाज उत्पन्न करने की गुण, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन करता है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो पहला कहता है सबसे हल्का तत्व हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। दूसरा कहता है द्रव आधात्विक तत्व हो जाए। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है, और द्रव धात्विक तत्व जो है ब्रोमीन है। तो द्रव धात्विक तत्व ब्रोमीन है, और अधातु जिसमें चमक होती है वो है आयोडीन, और अधातु जिसमें विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है वो है ग्रेफाइट। यानी 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है समस्थानिक C6 और 14 संबद्ध है। किससे संबंध है? तो वो है अनुरेखक तकनीक से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है फास्फोरस की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है। ये भी सही है। दूसरा BHT और BHA प्रचलित प्रतिऑक्सीकारक हैं। ये सही है। तीसरा
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग जब जैम स्कैब्स के लिए परीक्षण में होता है, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों के प्रयोग की सुविधाएं प्रदान की जाती है या करती है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, वर्तमान में यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा नहीं कर सकती, पूरा तो करती है, ये कथन गलत है। ठीक है, यानी केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च संसाधन कार्य क्षमता और कम अपशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करती है, ये सही है। दूसरा, इसमें हर चीज़ का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण और पुनर्विनिर्माणीकरण किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश है जिसका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की और परिवर्तित करने में व्यवसायों को सक्षम बनाना है, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत के चालू खाते के घाटे के बढ़ाने में शामिल है। तो पहला, उच्च तेल आयात, ये तो है ही। दूसरा, अन्य देशों में बंदी, ये भी सही है। उच्च सोना का आयात, ये भी सही है। आर्थिक विकास, ये भी सही है, यानी चारों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 91 नंबर कहता है गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है 91 नंबर का कि गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है, ये सही है। दूसरा, भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनी द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है यह प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली सभी सामानों और सेवाओं पर लागू होते हैं, ये सही है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल पर लागू होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, यह प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल में सभी प्रकार के अनुसूचित व्यवहार पर लागू होता है, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन करता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है जिला कौशल समितियां जिला स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये सही है। दूसरा, यह नए युग और उद्योग 4.0 रोजगार भूमिकाओं के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग आपूर्ति के अंतराल को भरने में ध्यान केंद्रित करेगा, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है यह किसी भी देश में आयातित माल की उत्पत्ति पर का प्रमाण स्थापित करता है, ये सही है। दूसरा, निर्यातकों को यह दर्शाने करने के लिए ये प्रमाण पत्र आवश्यक है कि उनका माल कहाँ से आता है, ये भी सही है, यानी 1, 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है मजदूरी दर सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये सही है। दूसरा, यह
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिश पर आधारित किया जाता है। ये भी सही है, यानी आधारित है। ठीक है। तीसरा कथन WRI पर नई श्रृंखला को मौजूदा श्रृंखला के वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक आधार पर संकलित किया गया है। ये भी सही है। तीसरा, नई WRI बास्केट ने पुरानी WRI श्रृंखला की तुलना में व्यवसायों एवं उद्योगों के मामले में दायरे व कवरेज में वृद्धि की है। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 96 कहता है ई दाखिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया। ये तो सही है। दूसरा कहता है यह उपभोक्ता और उनके अधिवक्ता और उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकार देता है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कला संस्कृति विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये तो सही है। दूसरा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये भी सही है। तीसरा कहता है यह योजना के तहत बौद्ध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है ई श्रम पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला कहता है श्रम और रोजगार मंत्रालय के असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। ये तो कथन सही है। दूसरा, यह असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, भूमि सुधारों के प्रथम चरण में संस्थागत सुधार के चरण कहा गया। ये कथन तो सही है। दूसरा, केंद्रीय विधायिका को जिम्मेदारी उन्मूलन के तहत जमींदारी के उन्मूलन के कारण जमींदारों के अधिग्रहण पर मुआवजे के सिद्धांत को निर्धारित करने के अधिकार दिया गया था। ये कथन गलत है, यानी दूसरा गलत है। तो एक कथन सही है, केवल एक। ठीक है। 100वां नंबर, एंड्स रिवर डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है एंड्स रिवर डॉल्फिन सिंधु नदी और ब्यास नदी के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये तो सही है, निचले हिस्से में पाई जाती है। दूसरा कहता है बेन नदी के गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए हितकारी होने का एक महत्वपूर्ण संकेत होती है। ये भी सही है, संकेतक होती है, यानी 1 और 2 दोनों सही। तीसरा कहता है बे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5वीं में शामिल है। ये कथन गलत है, यानी तीसरा गलत है। ठीक है। तो बोलता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, केवल 3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने रहते हैं। कल हम 101वें क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है।